कि भाई कृष्ण जो अट्रैक्टिव है उनका क्या प्रभाव होता है जब वो जाते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। श्लोका नंबर 7 से 14 हो सके उतना श्लोका कवर करेंगे। और 7 और 8 जो 2 श्लोका है कि कुछ महीने रहे और रहने के बाद कृष्ण ने वहां से जाने का प्लान किया, और क्यों कुछ महीने इतना रुके थे उसके बारे में भी बात करेंगे। और 9 से 14 में अनबेरेबल सेपरेशन, जैसे पांडव और वहां के जो हस्तिनापुर वासी थे, खास करके वहां के जो स्त्रियां और हस्तिनापुर वासी और पांडवगण, उन सबको कैसा शौक था और सब विरह का, तो उसके बारे में बात करेंगे। उत्थिष्ट्वा हस्तिनापुरे मासाना कतिपयान् हरि सुभद्रा च विशोकाय स्वशुश्च प्रियकामया। तो कहते हैं कि हरि ने अपने संबंधियों को सांत्वना देने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर रुक गए थे। तो यहाँ पे समझ तो सकते हैं कि भी अपने संबंधियों को सांत्वना देने के लिए, पर अपनी बहन को प्रसन्न क्यों करना था? क्योंकि सुभद्रा ने थोड़ी देर युद्ध में ही अपने बेटे को उन्होंने गंवाया था, अभिमन्यु को। अपने बेटे की मृत्यु हो गई थी, उसने गंवाया था और उसका शोक था। और उत्तरा के गर्भ में भी हमने देखा था कि कैसे आक्रमण हुआ था और भगवान ने बचाया था। तो एक ही वंश उनका रहा था जो परीक्षित महाराज के रूप में आने वाले थे, तो उसका शोक था। तो उसी शोक के लिए उसको प्रेम देने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए कृष्ण भगवान रुक गए थे, और उसके साथ साथ और अन्य जो सगे संबंधी थे उनके लिए भी वो रुके थे। और फिर कहते हैं कि भगवान जो उनके शुद्ध भक्त होते हैं, जो उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, जैसे पांडव चले थे, तो उनके लिए भगवान, उनको खुश करने के लिए, उनकी खुशी के लिए भगवान यहाँ तक के अपना जो समुदाय है, अपने बीबी बच्चों को भी छोड़ के वो अपने भक्तों के लिए रह सकते हैं। केवल उनकी भक्ति ही अनेक संबंध के भूमि भूमि कर सकते हैं। भगवान के परम पूर्ण है। तो ऐसे ही हमें अगर भक्ति करनी चाहिए तो हमें भी इसी तरह खुशी मिलेगी, और भगवान हमारे लिए भी खुश होंगे और हमें भी खुश रहेंगे। आगे के श्लोक में कहते हैं, तत्पश्चात जब भगवान प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दी, तो भगवान ने खुद स्वयं महाराज युधिष्ठिर को चरणों में, मतलब उनके चरण में दंडवत किया, नतमस्तक होकर प्रणाम किया, और राजा ने उनको गले लगाया। तो देखिए यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है। भगवान तो परम एकदम सुप्रीम पर्सनालिटी लॉर्ड है ना, सबसे परे है, वो तो सबसे ऊंचे हैं। तो फिर भी युधिष्ठिर को, जो कि एक धरती के राजा है, एक पृथ्वी के राजा है, तो उनको क्यों सर मस्तक करके प्रणाम किया? क्योंकि रिश्ते में अगर देखा जाए तो महाराज युधिष्ठिर उनके बड़े भाई थे और भगवान उनसे छोटे थे। तो उन उसी रिश्ते के संबंध में चलते हुए भगवान ने ये बताया कि हमसे जो बड़े होते हैं, हमें उनका हमेशा आदर करना चाहिए, चाहे हमारी पोजीशन कुछ भी हो। राइट? फॉर एन एग्जांपल, हम अगर कोई टेम्पल में कोई बड़े स्तर पे है, या प्रेसिडेंट है, या कहीं पे किसी कंपनियों में, पर हमारे से जब बड़े हमारे जो परिजन होते हैं, हमारे सगे संबंधी होते हैं, या कोई भी हमारे से बड़े आते हैं, तो उनका मान सम्मान हमेशा सर झुका के, चरणों को स्पर्श करके ही करना चाहिए। और सामने युधिष्ठिर ने क्या किया कि वो बड़े थे, और क्योंकि वो राजा थे, राइट? नॉर्मली राजा क्या होता है, राजा किसी को गले नहीं लगाता, पर यहाँ पे उन्होंने अपना राजत्व नहीं देखा और भगवान को गले लगाया स्नेह के कारण, और उनसे छोटे थे उस कारण। तो जैसे बड़े होते हैं वो हमेशा छोटे को स्नेह से गले लगाते हैं, और उसी तरह युधिष्ठिर महाराज ने गले लगाया। और उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज को गले लगाने के बाद अन्य अन्य जो भी भाई था उन सबको भगवान ने गले लगा के उनसे मिले। जो बड़े थे उनको नतमस्तक होकर मिले, और उसके बाद वो अपने रथ में
रथ के लिए आरूढ़ हुए, मतलब रथ के लिए आगे बढ़े। फिर यहाँ पे कहते हैं उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, कौन कौन वहां पे था? तो सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सव, कृपाचार्य, नकुल, सदेव, भीमसेन, धौम्य, सत्यवती और सब ये सब थे। और ये सब वहां पे भगवान को जाते हुए देख में अपने रथ की ओर प्रस्थान करते हुए देखते सभी लोग मूर्छित हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना इनके लिए असंभव था। देखिए, ये है भक्ति। यहाँ पे कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जीव के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए इतने आकर्षक है, इतने आकर्षक है कि उनका वियोग सह नहीं सकते हैं। जैसे हमारी बात करें, खास करके मैं करता हूँ, हमें तो चैंटिंग करने का होता है, तो चैंटिंग 16 माला किया, फिर बस उसको टांग दिया और फिर दूसरे दिन तक रख दिया। ये अगर भाव होगा तो ये आकर्षक नहीं है। सारे समय 24 घंटे भगवान के बारे में सोचना, भगवान के लिए क्या करूं। हालांकि हम व्यवसाय में भी बिजी होते हैं, हमारे जॉब में भी बिजी होते हैं, फिर भी हो सके, मैं एक हमारे यहाँ प्रभु उनका क्लास सुन रहा था। तो हमारे अमेरिका में क्या है, बहुत ज्यादातर काम कंप्यूटर पे रहता है। तो उन्होंने बोला एक बहुत आसान तरीका है कि हर 3 मिनट का या 5 मिनट का आप अलार्म लगाओ। वो जब अलार्म बजे ना, तो आप बस हरे कृष्ण महामंत्र बोलो और अपना काम करो नेक्स्ट। और कुछ नहीं बोला। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो आप 16 शब्दों का जो मंत्र है, तो हर 3 मिनट के बाद हरे बोलो, उसके 3 बार हरे बोलो। तो हरे कृष्णा ऐसे हर 3-3 मिनट में बोलो। तो 16 × 3, फिर भी आप भगवान को याद कर रहे हैं। तो ये जो द्वारका वाले थे और हस्तिनापुर वाले थे, भगवान से इतने आकर्षित थे कि उनके वियोग में, उनके अभी निकले नहीं है, पर उनको सिर्फ रथ के और बढ़ते हुए देखा और वो सारे मूर्छित हो गए। और हम लोग क्या है, बद्धजीव, हम लोग माया के विभूषित होकर भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए हमें कोई ये ऐसा एहसास नहीं होता है कि अगर भगवान जा रहे हैं या कहीं मंदिर से हमें दूर जाना है या कोई भक्त से दूर जा रहे हैं, तो हम मूर्छित नहीं होते हैं। इसकी वजह यही है कि हम माया से वी आर जस्ट सरेंडेड बाय माया। तो आगे कहते हैं कि बुद्धिमान जो शुद्ध भक्तों की संगति में रहते हैं, वो परमेश्वर को समझ सकते हैं। और जो कुसंगी हैं, उनके साथ रहेंगे या तो उनका साथ छोड़ेंगे, जो सॉरी कुसंगी का साथ छोड़ेंगे और भक्तों के साथ रहेंगे, वही भगवान को समझ सकेंगे। और अगर हम कुसंगी के साथ मटेरियल वर्ल्ड से जुड़े रहेंगे, तो ये समझना बहुत मुश्किल है, ये समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें विषय को छोड़ के भगवान का आश्रय किस तरह रहना चाहिए, तो शुद्ध भक्त की संगति करते हुए। और यहाँ पे जैसे आप हजारीबाग में या अन्य अन्य, जैसे केशवानंद प्रभु इतनी मेहनत करते हैं और अन्य भक्त इतनी मेहनत करते, क्यों करते हैं? कि भी आप सबको भक्त का संग मिले और हर समय भगवान का स्मरण रहे, उसीलिए वो करते हैं। वरना वो तो अपना मस्त भजन कर रहे हैं बढ़िया से, पर फिर भी वो, जैसे कहते हैं ना, एक वैष्णव उसे कहते हैं जो पर दुख दुखी। तो पर दुख क्या दुख है कि अगर बोले तो, कि ये दुख है कि आपके पास सुख सुविधा नहीं है, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है। नहीं, दुख ये है कि आप भगवान से विमुख हो गए, भगवान से दूर हो गए, और कैसे वो भगवान से आपको मिलाए। तो हर समय उठते बैठते सोते, यहाँ तक भोजन करते हुए हमें भगवान के बारे में निरंतर सोचना चाहिए। तो ही हमें ऐसा भाव आएगा कि भगवान से अगर हम दूर जाएंगे तो उनसे विस्मृति होगी और वियोग होगा। और यही चीज हमने देखा था गोपियों में, कि भगवान जब गए थे तो गोपियां कितने उनके विरह में अपने प्राण तक दे गए, यहाँ पे तक खाना भी छोड़ दिया था, श्वास लेना भी मुश्किल से श्वास ले पा रहे थे। तो ये क्यों? क्योंकि उन्होंने सतत कुछ भी किया है कृष्ण के लिए किया है, कि भाई हमारे कृष्ण ने खाया होगा, वो गया है गोचरण के लिए, उन्हें कंकर लगेंगे, हर बार हर समय, यहाँ तक गृहस्थ का काम करते करते भी वो उन्हीं के बारे में सोचते थे। तो आगे कहते हैं, उन सबके हृदय
अनेक आकर्षक रूपी पात्र में द्रवित हुए थे और उन्हें अपने नेत्रों से उन्हें देख रहे थे और स्नेह के बंद कर वो उनके में व्याकुलता बढ़ रही थी। तो ये भी देखे कि जब जा रहे थे तो वो सब कैसे देख रहे थे, अपने नेत्रों को जैसे हम लगते हैं ना नेत्र साइड में करके या नीचे रखते हैं, ऐसे देख रहे थे। और जो आगे सगे संबंधी थे, जो नातेदार थे, जो स्त्रियां थी, जिनके नेत्र में कृष्ण व्याकुलतावश अश्रुधारा निकल रहे थे, मतलब वो कृष्ण जा रहे थे उनके लिए, वो अपने आंखों से अश्रु निकल रहे थे और वो महल के बाहर आ गई सारी स्त्रियां। और महल के बाहर आने के बाद बड़ी मुश्किल से उनके आंसू रोक पा रहे थे और उनके आंसू को कैसे भी करके रोक के, और वो जहां प्रस्थान करने वाले थे वहां आके उनको देखने के लिए, एक उनके ऊपर नजर डालने के लिए सारी स्त्रियां भी वहां पे आके एकत्रित हो गई। फिर आगे कहते हैं कि हस्तिनापुर के राजमहल से भगवान के प्रस्थान के समय अनेक सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल बजाए गए, मृदुंग बजाए गए, नगाड़े बजाए गए, यहाँ के धुंधरी बजाए गए, धुन बजाए गए और कई तरह की बंशिया, वीणा, गोमुख, मतलब शंख बजाए गए और एक साथ ये बज उठे थे। और यही हमको देखने मिलेगा जब भगवान हस्तिनापुर से निकल के द्वारका में प्रवेश करेंगे और जब उनको समाचार मिलता है कि कृष्ण भगवान आ रहे हैं, तो भी यही पोजीशन होगा। और ऐसा ही हुआ था जब भगवान राम अपना वनवास खत्म करके जब अयोध्या आए थे, तब भी इसी तरह पूरे मार्ग को सजाया गया था, पानी का छिड़काव हुआ था और एक साथ एक स्वर से सभी जगह मृदंग, ढोल, नगाड़े, धुंधरी, धंदुबी, ये सब बज, तरंगिया, वीणा, ये सब बज रही थी। हमारे जैसा नहीं है, हमारा क्या है, कोई मृदुंग कोई और ताल में बजा रहा है, करताल कोई और ताल में बजा रहा है, और जो कर रहा है एक साथ एक स्वर में। तो इससे भी क्या हुआ था कि पूरा लोग ऐसा हुआ कि भाई स्वर्ग तक इसकी ध्वनि चल रही थी और स्वर्ग वालों को भी पता चल गया कि भगवान कृष्ण यहाँ से विदा हो रहे हैं। तो उन लोगों ने भी ये जो विदाई थी वो भी उन्होंने उसका आस्वादन किया। एक लीला थी और जो लीला उन्होंने देखी। फिर भगवान को देखने के प्रेम में इच्छा की करुणा से राजवंश स्त्रियां राजमहल के देखिए इसमें क्या, क्यों बहुत सारी स्त्रियां राजमहल के छत पे भी चली गई, क्यों? क्योंकि कोई स्त्रियां होती है ना कि जैसे महल में आगे दरवाजे पे उनके ससुर है, उनके जेठ है, तो एक मर्यादावश उनके सामने नहीं आती थी। और भगवान को देखना था तो घूंघट होता था, तो घूंघट निकाल भी नहीं सकती थी, और घूंघट लगा है तो घूंघट से देख नहीं सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये सारी स्त्रियां जो विवाहित स्त्रियां थी, वो शर्म के मारे वो स्त्रियां छत पे चली गई और लज्जा, यहाँ पे स्नेह तथा लज्जा के युक्त हंसती हुई भगवान को निहारने लगी और फूलों की वर्षा की। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर, हमारे अमेरिका में तो है ही नहीं, आप हमारे भारत में भी अभी बहुत कम हो गया है। पहले के जमाने में खास करके हम राजस्थान या अन्य ने देखते थे, तो जो विवाहित बहू होती थी ना, वो घर में घूंघट निकालती थी एकदम लंबा लंबा। तो उसे बोलते हैं कि ओल्ड फैशन, बोलते हैं कि ये क्या पुराने रिवाज है, घूंघट क्यों निकाले। पर अगर आप देखो तो जिस घर में घूंघट निकालता था या जिस घर में घूंघट था, उस घर में कभी झगड़े नहीं होते थे और वहां दियर का या अपने से छोटों का और बड़ों का मान मर्यादा रहती थी। कभी कोई स्त्री जो होती थी विवाहित या कोई भी अन्य स्त्रियां थी, वो कभी मर्यादा को आलिंगन नहीं करती थी, वो कभी क्रॉस नहीं करती थी। और हम क्या सोचते हैं कि ये हमारी ओल्ड फैशन, ये सारी प्रथा व्यर्थ प्रथा है, पर नहीं, हमारे जो बुजुर्गों ने या हमारे जो पहले के शास्त्रों में दिया गया है, ये सारी चीज बहुत सोच समझ कर दिया गया है। हर एक चीज का मुश्किल यही है जब हमारा आई कांटेक्ट होता है, तो आई कांटेक्ट से मर्यादा कम हो जाती है, आई कांटेक्ट से एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, जो एक बड़े का जो मान होता है वो सारा घट जाता है। इसलिए ये सारी चीज बहुत जरूरी थी और हम लोगों ने क्या किया, उस सारी चीज को ही हटा दिया और हम लोग आज जीन्स टी शर्ट में आने लगे और उससे घर में झगड़े होने लगे। पहले एक घर में 10-10 20-20 लोग रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, और अभी 10 लोगों के लिए 10 अलग अलग घर है, पर सुख सुख नहीं है, सुविधा है, सुख नहीं है।
तो ये सारी चीज हमें समझनी चाहिए, शास्त्रों में दिया गया है, हमारे बुजुर्गों ने दिया, ये इसीलिए नहीं था। उस समय महान योद्धा तथा जो निद्रा के जीतने वाले अर्जुन, महान योद्धा कहा है और निद्रा को जीतने वाला, क्योंकि अर्जुन क्या थे कि निद्रा को जीत चुके थे और वो रात को भी अपना मतलब प्रैक्टिस करते थे। जो परम प्रिय भगवान के घनिष्ठ मित्र थे, एक छाता लिए हुए जिसके अंतर रत्नों का और छाता लिया था, और वो भी छाता कैसा था, तो मोतियों और रत्न से पूरा मढ़ा हुआ छाता था, और वो लेके भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। क्योंकि ये हमने कृष्ण देखा, हरे कृष्ण, बस प्रभु जी ये श्लोक खत्म करके हम खत्म करते हैं 1 मिनट में। क्यों? क्योंकि भगवान ने, अर्जुन ने देखा था कि आज भगवान जा रहे हैं और इन्हीं भगवान ने मेरा रथ हाँका था। तब उन्हें कोई सुविधा नहीं थी, तब धूप था, वहां पे कितनी मिट्टी उड़ रही थी और न तो पानी था, पूरे दिन गर्मी में बाहर थे और भगवान को कोई सुविधा नहीं, फिर भी अर्जुन का रथ इतनी अच्छी तरह से हाँक रहे थे। तो यहाँ पे अर्जुन पीछे पीछे छाता लेके चलते हैं, तो वही सुख देने के लिए। तो आज हम यहीं पे इसको एक प्रश्न विराम है, देंगे। एक प्रश्न यस प्रश्न प्रभु। वो जी एक माता जी वो मतलब पति से लड़ रही थी, तो मेरे को मंदिर से बताया गया कि इन दोनों का जरा सेटल करो केस। तो मैं दोनों से बात कर रहा था, तो माता जी बोल रही थी कि मेरे ससुराल में ना बहुत बड़ा घूंघट पहनना पड़ता है, तो मैं चलूंगी कैसे, गिर नहीं जाऊंगी, इसलिए मुझे ये नहीं पहनना है। अच्छा, तो नहीं, वो नहीं, कह रहे थे कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, बाहर ही जैसे कहीं पे पति का जहाँ जॉब है वहाँ फ्लैट में रहती है, मैं कभी भी मैं ऐसा मतलब ससुराल नहीं जाऊंगी, वहाँ जाने से मैं चल नहीं पाऊंगी, मैं गिर मिल जाऊंगी कहीं, पता नहीं चलेगा। मैं कुछ बोला नहीं, मैं क्या बोलता। हाँ, नहीं देखिए प्रभु जी, आज भी अगर हम कहीं गांव में जाते हैं, अब तो क्या है, पानी की सुविधा हो गई है, पर पहले कुएं से पानी भर के लाना था, राइट। तो स्त्रियां हम देखते हाँ, हैं कि घड़ा रखती है, फिर उसके ऊपर भी घड़ा, दो दो तीन तीन घड़ा होता है, और हाथ में भी एक घड़ा होता है, और वो चलती चलती आती है, ऐसा नहीं कि घड़ा को पकड़ा है और चलते चलते आती है, फिर भी गिरता नहीं है। तो प्रैक्टिस है, राइट, ये प्रैक्टिस है। दूसरा क्या, हम देखते हैं कि भाई जब नवरात्रा होता है या कोई पूजा होती है, दुर्गा पूजा, उसमें बहुत सारी महिलाएं अपने सर पे जलाता हुआ दिया या कड़े पर रख के भी करते हैं। तो ये प्रैक्टिस है प्रभु जी, ऐसा तो नहीं है कि गिर जाइए। देखिए, अगर मन में विश्वास है, करना है, और आपने ठान ही लिया कि भाई नहीं गिर जाऊंगी, तो फिर गिरेंगे ही गिरेंगे। तो ये बहुत जरूरी, पर अभी तो क्या है, बहुत कम हो गया है, पर आई थिंक मेरे को तो यही लगता है कि ये सारी जो चीज थी ना प्रभु जी, ये बहुत ही जरूरी थी प्रभु जी, बहुत। हमारे यहाँ पहले देखिए प्रभु जी, जैसे बताया ना कि छोटे घर थे, फिर भी सब लोग प्रेम से रहते थे। माँ को पता होता था, या जो बड़ी बहू थी, वो देवर को क्या पसंद है, इस देवर को क्या पसंद है, ननद को क्या पसंद है, उस हिसाब से खाना बनता था, राइट। तो ऐसा नहीं है। अभी मैं पिछले एक छोटी सी बात है, अभी मैं लास्ट टाइम जब मैं इंडिया आया था, तो अहमदाबाद में हमारे एक मित्र है, ऐसे मिलने गए थे। तो उन लोगों ने कुछ पार्टी किए थे, तो वो लोग बोले यार आइए, मैंने बोला नहीं, हम ऐसे मिलने आएंगे, पार्टी प्रसाद नहीं, आपके यहाँ खाना नहीं खाएंगे। तो वो 8-10 लोग मिले थे, 4-5 कपल थे, मिले थे। तो उन्होंने, सबने अभी खाना साथ में था। तो मैंने नया ट्रेंड देखा, किसी ने पिज्जा मंगाया, किसी ने दाल चावल मंगाया, किसी ने अलग अलग, बैठे सब एक टेबल पे, सबने जोमेटो पे या वो क्या बोलते हैं, स्विगी पे, अलग अलग खाना अलग अलग जगह से मंगाया। मतलब अब इससे बढ़ेगा आपका प्यार, क्या बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ने वाला है। ये शो ऑफ हो गया। तो आजकल ये सब चलता है प्रभु जी, तो क्या करे, मटेरियल वर्क है। ये तो बस वही है, जो भक्त है भक्ति करेगा वही समझ पाएगा, और तो समझ नहीं पाएंगे। थैंक यू वेरी हरी मच। बोल, हरी, हरे कृष्ण। हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू वेरी हरे मच। हरे आपका भी कृष्ण। कल फिर धन्यवाद में लगाया प्रभु जी। हरे कल कृष्ण। सुबह फिर मिलेंगे प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण, मिलेंगे कल सुबह। ओके, हरे चलो प्रभुपाद की कृष्ण। जय। ठीक है।